तो मैंने क्या था, एक दिन पहले हम जो भी होगा देख लेंगे, बट वो एक दिन में आधा दिन निकल गया और यही सोचे कि पढ़ना क्या है इसके लिए। उल्टा होता है कि जो भी होगा देख लेंगे और फिर जो होता है वो देखा नहीं देखा जाता नहीं है, तो वो जाता। सच। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम आपके लिए लेके आए एक बहुत ही स्पेशल पॉडकास्ट, जिसके लिए हमने एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को बुलाया है, एकता शर्मा। एकता हमारी बहुत अच्छी दोस्त है और हम लोग काफी खुश नसीब है कि एकता हमसे वर्चुअली मिलने के लिए अपना टाइम निकाला, क्योंकि सामने मिलती तो एकता के हाथ पैर बहुत ज्यादा चलते हैं। तो हम सेफ भी हैं। तो अब हम आपसे बात करेंगे एकता से। तो यस, हाय एकता। हाय गाइस। हेलो। एक्चुअली में मैं कहूँगी कि हाँ, इट वाज गुड पेपर, मतलब सारे ही पेपर काफी अच्छे थे कंपेयरिंग टू May 24। और हाँ, कंसेप्चुअल नॉलेज काफी मतलब आपको चाहिए थी, मतलब अगर आप एमसीक्यू भी देखो तो उसमें भी कंसेप्ट आपके काफी अच्छे कवर हो रहे थे। प्लस ये था कि हाँ, उनने ना सारा कवरेज किया था। ऐसा नहीं था कि जैसे मैं जीएसटी की बात करूँ तो उसमें आपका सारे चैप्टर्स कवर थे। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम कुछ छोड़ के जाते हैं, बट आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको सबकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए थी। एंड स्टार्ट विद लाइक एफआर, अगर हम बात करते हैं तो आप ये बोल सकते हो कि फर्स्ट, मतलब मैं ये बोलूंगी कि हाँ, एफआर मैनेजेबल था, पर वो तभी मैनेजेबल था जब आपने काफी प्रैक्टिस की होगी। मतलब इट वाज माय थर्ड अटेम्प्ट, बट दिस अटेम्प्ट मैंने एक चीज किया था, मैंने मॉक टेस्ट दिए थे विच हेल्प मी अलॉट। और उसके बाद भी मैंने प्रैक्टिस काफी की थी। मतलब मुझे लगता है कि सीए आने से नॉट अ जोक, आपको ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो काफी ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लाइक एक एक क्वेश्चन लिख के। हम लोग क्या करते हैं कि हम बहुत आलसी करते हैं बेसिकली, कि यार पन्ना पलटा दिया, ये आ तो रहा है ना। एक्चुअली जब करने बैठो ना तो नहीं आता। तो मैंने इस बार ये किया था ये कि हाँ यार हाँ। ये एकदम सही बात बोली कि लोग बोरिंग सोच के काफी चीजें काट देते हैं हाँ, और पन्ना नहीं पलटा के मतलब देखते हैं। दैट्स राइट, दैट्स राइट। और स्पेशली हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में करते हैं, मतलब इफ आई टेल अबाउट एएफएम तो हम कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। और हमें एक्चुअली में पेपर अटेम्प्ट करने का ना, कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, कैसे फ्रेमिंग करनी है, कैसे स्टेप बाय स्टेप लिखना है, वो नहीं आता। तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसका मुझे ऐसा लगा था कि अगर मैं एएफएम की बात करूँ तो पिछले अटेम्प्ट जो November 23 में मैंने दिया था, तो मैंने अपनी गलतियां, मतलब जो भी कॉपीज वगैरह मंगवाई तो उसमें मैंने गलती देख के इम्प्रूव किया। तो आई से कि May 24 का पेपर इजी था, तो आई स्कोर 58। एंड अभी वाले ओह, का तो देखते हैं कितना नाइस। होगा, बट पेपर इट वॉज इजी May 24 का। May 24 and November 22 is a very easy attempt, I think. नवंबर 22 आई डोंट नो अबाउट November 22, बट हाँ, मे अरे ट्वेंटी वो फोर चंदा का भी कहते हैं, मैं नवंबर 22 में पास हुई ना, तो लगता है वो अभी तक का सबसे इजी अटेम्प्ट आया है जिसमें हम लोग को। उसने खुद ने बोला कि नवंबर 23 सबसे टफ था, उसमें मैं निकला हूँ फर्स्ट ग्रुप, है ना। एफआर में लोग पैनिक होके गिर गए थे, तुझे पता है ना, बेहोश वेहोश हो गए थे। ये नवंबर वाला अटेम्प्ट मैं उतना ही खुद डिफिकल्ट नवंबर था, राइट? 20। ये वाला अटेम्प्ट उतना ही डिफिकल्ट था, हमने तो सुना है बच्चों से कि ये काफी हाँ डिफिकल्ट हाँ, है, ये सारे पेपर काफी डिफिकल्ट अटेम्प्ट था ये वाला। लेवल का डिफिकल्ट आईबीएस अभी नया ही आया था May 24 में। तो जब हमने May 24 के लिए जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे, तो जितने भी टीचर्स का था कि जैसे अतुल सर ने जैसे बोला था कि एक दो केस स्टडी रिपीट हो जाएगी, नया सब्जेक्ट है, ठीक है। है। और हम भी उसी माइंडसेट से गए थे, यार एक केस स्टडी दो केस स्टडी रिपीट हो जाएगी, अपना काम सेट है, और उसके बाद जितना भी होगा हम ढूंढ लेंगे। अब जिस दिन हम May 24 का जब हम पेपर देने, क्योंकि एक्चुअली पूरा मतलब एक दिन की छुट्टी थी और मैंने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी थी, और मैंने फाइनली आईबीएस तो छोड़ ही दिया था, वो जो 3 महीने में था। तो मैंने क्या था, एक दिन पहले हम जो भी होगा देख लेंगे, बट वो एक दिन में आधा दिन निकल गया और यही सोचे कि पढ़ना क्या है इसके लिए। उल्टा होता है कि जो भी होगा देख लेंगे और फिर जो होता है वो देखा नहीं देखा जाता नहीं है, तो वो जाता। सच। बट आप 6 सब्जेक्ट में क्या ही पढ़ लोगे, मतलब आपने ऑलरेडी अभी उसके पेपर दिए हैं, और लॉ के थोड़े बहुत लेक्चर्स देख लिए, और थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था November 23 में लॉ। तो कॉस्टिंग पढ़ा ही नहीं था तो पढ़ोगी क्या? मतलब हाँ वो तो ऐसा ही था कि और ऐसा था कि लॉ और कॉस्टिंग का आपका जो वेटेज है वो भी कम ही आएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी अभी नया नया अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो वो कम आएगा। तो जब हम May 24 का पेपर देखने देने गए, तो इतनी ज्यादा बुक्स हो गई थी, लोग ट्रॉली बैग लेके आ रहे हैं ये। हमने तो इंस्टाग्राम पे देखा था। हाँ, 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 रील्स पे। बेसिकली टीचर्स वगैरह जो भी थे ना, वो ऐसे दिख रहे थे कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे। फिर उसके बाद हमारा जो डीटी था, डीटी में एनआर का क्वेश्चन, डीटी में इतना डिफिकल्ट नहीं पूछते, वो आईबीएस में इनने पूछ लिया। और उसके बाद आप क्वेश्चन पूछो 5 नंबर का, उसके बाद उसी के बेसिस पे आपने एमसीक्यू भी पूछ लिए। एक एकता इज नॉट एक्सप्लेनिंग द पेपर, शी इज एक्सप्लेनिंग द ट्रेजेडी। फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन कि आपने क्यों पूछ लिया। मैं चूरी मत प्रेसिडेंट से यार जवाब दो चाहिए। नंबर के 2 नंबर के एमसीक्यू में आप पूछ रहे हो टैक्सेबल इनकम निकालो, टैक्स लायबिलिटी निकालो, एनआर की। क्या हमारी बच्चे की जान लोगे क्या तार कट्टे में? मतलब पेपर खत्म हम तो होने के जिता बाद ना सकते हैं। एवरीवन वाज आस्किंग पेपर, पेपर था कहाँ से? पेपर बना तो छोड़ो, पेपर था कहाँ से? आउट ऑफ पर सिलेबस। इसने कहाँ से पूछा था? हम होप करते एकता कि इस बार अरे आईबीएस कैसा भी आया हो पर तुम्हारा अच्छा गया हो। तुम पास हो जाओ विद हाँ यार। इंडिया रैंक। हाँ, तो एक तो आप हमको और हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि अगर May 25 के लिए प्रिपेयर करना है तो कैसे प्रिपरेशंस रखें। ठीक है।
एक्चुअली आई सजेस्ट कि जितना भी हो सके प्रैक्टिस करो। बेसिकली एफआर में आपकी कंसेप्ट बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि कौन मतलब मैं ये बोलूंगी कि आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे हमें कौन सी चीजें ओसीआई में डालनी है, कौन सी पीएनएल में डालनी है। और मतलब हमारा कंसोलिडेशन का जैसे हर बार नया क्वेश्चन आता है, तो मेरे हिसाब से उस पे मतलब एक चैप्टर पे इतना ज्यादा फोकस करने से अच्छा है कि इस बार जो मैंने स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी, मैंने किया था कि यार चार पहले छोटे ये इन्हें निपटाओ, फिर एक बड़ा निपटाओ। क्योंकि अगर पेपर टफ आता है तो उधर उस पार्ट से इजी आता है जो हमारे छोटे छोटे इंडियाज है। तो आई सजेस्ट कि यार अगर आपको बोरिंग नहीं चाहिए, एफआर आपका थोड़ा अच्छे से कवर हो जाए, तो आई सजेस्ट कि एक बड़ा इंडेक्स कंप्लीट करो और फिर सारे छोटे दो चार छोटे इंडेक्स कंप्लीट कर लो। और थोड़ा सा मतलब आप थोड़ा सा प्रायोरिटी बेसिस पे करो कि यार अभी ये वाला कुछ छोटे इंडेक्स पिछले अटेम्प्ट में रिपीट हो गए, तो अभी वाले अटेम्प्ट में आप उनको सिर्फ रीड आउट कर लो। क्वेश्चन मत सॉल्व करो, बट हाँ रीड आउट जरूर, ताकि एमसीक्यू तो अभी आ चुके हैं तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा। एंड कमिंग टू एएफएम, एएफएम में आपके कंसेप्ट अगेन क्लियर होने चाहिए, क्योंकि एएफएम के एमसीक्यू भी अच्छे आते हैं। और इस बार का पेपर भी काफी टफ था। मतलब आपका ऐसा लगेगा कि आपका पेपर तो यार ये तो हमारी मॉड्यूल से क्वेश्चन है, बट वो मॉड्यूल का क्वेश्चन था, बट उसमें रिवर्स कैलकुलेशन पॉइंट्स वगैरह चेंज होके आए थे। तो अगर मतलब पेपर कभी टफ भी होता है तो यू यू हैव टू गेट अ स्कोर इन एमसीक्यू एटलीस्ट, तभी आपका पेपर क्लियर होगा। एंड बट एक तो बकवास सब्जेक्ट लगता है। कितना भी पढ़ लो रुलाता ही है यार वो। सो ऑडिट में बेसिकली आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा जब से आप स्टार्ट करो ना रिवीजन। मतलब अगर आपकी 6 मंथ्स की लीव है तो 6 मंथ्स में आप पूरा कंटिन्यू ऑडिट पढ़ो, क्योंकि अगर आप वो नहीं करोगे तो आपका बीच में जितना भी ब्रेक होगा आप सब भूल जाओगे। तो आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, भले ही आप 2 घंटे पढ़ो, बट हर दिन आपको ऑडिट पढ़ना है। एंड एमसीक्यू के लिए बेसिकली आपको पूरा बीओएस पोर्टल पे जितने भी एमसीक्यू अवेलेबल है आप उस पे रिलाई कर सकते हो, वैसे ही एमसीक्यू ऑलमोस्ट आते हैं। और उसको अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आप जो नए क्वेश्चन भी एमसीक्यू के पेपर में आएंगे वो आप हैंडल कर लोगे। एंड अगर एमसीक्यू में एफआर और एएफएम की भी बात करूँ तो एक बार सॉल्व करना चाहिए, बिकॉज आपको एक आइडिया पर मतलब आप अगर हम फुल लेंथ वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, तो उसका अप्रोच डिफरेंट होता है। एंड जो हमारा एमसीक्यू का अप्रोच है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। एमसीक्यू हमें जल्दी सॉल्व करने पड़ते हैं, वी कैन नॉट राइट द होल प्रैक्टिकल पार्ट के हम एकदम स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं। थोड़ा शॉर्टकट में आपको लिखना पड़ेगा, वो तभी आएगा शॉर्टकट में सॉल्व करना जब आप एमसीक्यू की एक दो प्रैक्टिस कर लो। और एक दो तो बहुत जल्दी हो जाती है आई गेस। और सिर्फ बीओएस पोर्टल में जितने भी एमसीक्यू है उसको प्रैक्टिस करना मोर देन इनफ है। यहाँ की आप इस मतलब इस टीचर का फॉलो करें, उस टीचर को फॉलो करें, इससे बेटर है कि बीओएस पे जो अवेलेबल है उसी को फॉलो कर लो। एंड उसके बाद अगर डीटी की बात करें तो डीटी में आप जैसे हम लोग हमेशा ना पीजीबीपी कैपिटल गेन इन सबके पीछे बहुत ज्यादा भागते हैं, और बाकी सारी चीजों को हम निग्लेक्ट कर देने लगते हैं। हमें लगता है यार वो बल्कि पीजीबीपी सिर्फ एक पहले वाले पार्ट में आता है सबसे ज्यादा, और बाकी सारी चीजें हमारी पूरा कवरेज करती हैं। तो व्हाट वाज माय अप्रोच वाज कि हम पहले इंटरनेशनल टैक्सेशन कवर करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा पार्ट इसका इजी रहता है एनआर को छोड़ के, और वो काफी अच्छा कवरेज भी करता है। तो जैसे कि अपना ये हो गया डीटी डबल ए और ट्रांसफर प्राइसिंग, तो ये काफी अच्छा कवरेज रहता है इनका। और इसका कवरेज अपन को एमसीक्यू में भी एक दो देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद मेरा अप्रोच ये था कि मैं इसके बाद ना ट्रस्ट वगैरह कंप्लीट करूँ। और टीडीएस टीडीएस हमारा काफी अच्छा मार्क्स आता है, अप्रॉक्स लाइक 6 नंबर्स का, तो आपको आराम से एक अलग से क्वेश्चन देखते हैं, और एमसीक्यू में भी आता है ये। और उसके बाद ट्रस्ट हो गया, और ब्लैक मनी भी नया आया है, तो उसमें आपको मैंने मतलब हार्डली एक क्वेश्चन शायद आता है, मतलब मैंने अभी तक तो नहीं देखा। और उसके बाद एमसीक्यू में आता है, एमसीक्यू में आ सकता है। और थ्योरी पार्ट पे हम थोड़ा निगलेक्ट करते हैं, थ्योरी भी पढ़नी चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि ट्रस्ट की कभी कभी प्रैक्टिकल मतलब अभी तो 2 टाइम से प्रैक्टिकल आया नहीं है, थ्योरी पूछा हमने ज्यादा, तो वो हमें थ्योरी का भी ध्यान देना है। एंड जीएसटी में तो भाई हमें इस नवंबर 24 का अटेम्प्ट देने के बाद ये बोलूंगी जीएसटी में सब पढ़ लो। और इतना प्रैक्टिकल मैंने तो नहीं देखा जीएसटी में, बट थ्योरी काफी थी। मतलब मुझे पेपर लेंदी ज्यादा लगा, और अगर लेंदी नहीं होता ना तो पेपर कवर करना ज्यादा इजी पड़ता। जैसे मेरी एक गलती हो गई थी कि मैंने सोचा डिस्क्रिप्टिव पार्ट तो बहुत अच्छे से मतलब आ तो रहा है, तो जितना आ रहा है एटलीस्ट वो तो मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, क्योंकि एमसीक्यू का भरोसा नहीं ना, 2 नंबर है गलत हो जाएगा। इस चक्कर में हम्म। एमसीक्यू मैंने लास्ट में 25 मिनट्स में की है। और उसमें कुछ ट्रिकी पॉइंट्स थे, वो मतलब ऐसा था कि आप 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ो तो आपको बन जाता है एमसीक्यू, एमसीक्यू हम्म। मैनेजेबल, बट आप होना चाहिए था। तो उधर पे मेरे एमसीक्यू काफी गलत हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि एमसीक्यू मतलब थोड़ा स्पीड प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि पेपर लेंदी रहते हैं। आप सोचोगे कि पेपर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए। और मॉक टेस्ट जैसे मैंने दिया था तो वो फिर भी मैनेजेबल था, पेपर कवर करना, काफी लोगों का भी छूटा भी था, और मेरा खुद 10 नंबर का छूटा था। तो अगर आप अच्छे से अटेम्प्ट करते हो तो आपका पेपर मतलब यार छूट तो छूट जाता है अगर लेंदी आता है तो। हम्म। तो उसके बाद आईबीएस का तो और थोड़ा डिटेल में बताया मैंने कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि क्या आईसीआई पूछ सकता है। इवन मे 25 में भी अब क्या ही पूछेगा, या तो नए क्वेश्चन आएंगे और या तो रिपीट ही आएंगे, उसके अलावा आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए,
तो ही आपका हो पाएगा। और मेरे मतलब अभी तो टफ पेपर आ चुका है, तो मे बी वी हम्म कैन प्रिडिक्ट, बट हाँ मे बी इजी आएगा आईबीएस का कंपेयरिंग टू November 24। बट हाँ कंसेप्ट अच्छे स्ट्रॉन्ग रखना, ताकि तुम वहां पे पेपर मैनेज कर सको, बिकॉज रिपीटेड क्वेश्चन केस स्टडी अगर आपकी आई, देन यू आर लकी। मतलब May 25 का अटेम्प्ट लकी रहेगा। केस स्टडी का रिपीट आ गया हार्डली, मतलब ऐसा बहुत बोल सकते हैं कि आज तक कभी उन्हें रिपीट पूछी नहीं है, क्योंकि आई गेस इससे पहले भी हम्म ये वाला सब्जेक्ट था आईबीएस का जिसमें इंटीग्रेटेड था, बहुत कम लोग लेते थे, तो उसमें भी कभी भी केस स्टडी उन्हें रिपीट करी नहीं है। तो पता नहीं इस बार रिपीट करेंगे कि नहीं करेंगे, बट हाँ मतलब आपको अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि अभी एक भी क्वेश्चन मैथ के भी रिपीट नहीं हुए, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मैथ के भी रिपीट नहीं हुए थे, काफी रेयर हुए थे, लाइक 2 3 4 क्वेश्चन। तो उस हिसाब से आप ये एक्सपेक्ट करो कि हाँ यार पेपर लेंदी भी हो सकता है और कुछ भी रिपीट भी नहीं होगा, हमें अपने कंसेप्ट लगा करके सॉल्व करना है। और कॉस्टिंग भी पढ़ना पड़ेगा, राइट? कॉस्टिंग पढ़ लेना थोड़ा बहुत अगर, क्योंकि अभी जैसे हमारे अटेम्प्ट में क्या था, May 24 और November 24 में बच्चे ऐसे थे कि जो पेपर हम दे रहे थे ना एमसीक्यू बेस्ड हो गया है, तो हम पढ़े बिना ही जो मेन टॉपिक्स थे उनको यूट्यूब पे हम्म सर्च किया, और पेपर भी काफी सिंपल थे, एमसीक्यू बेस्ड में भी काफी सिंपल थे कि आप पास हो गए हो। तो इतना ध्यान दिया ही नहीं किसी ने, तो उसको बहुत अच्छे से अपन ने, जैसे हम डिटेल में एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं ना एग्जाम प्रैक्टिकल हम्म पार्ट के लिए, ऐसा किसी ने पढ़ा नहीं था। और इस बार पेपर में आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एकदम एकदम, अगर आप थोड़ा बहुत हाँ, भी, तो सिर्फ नंबर चेंज होते तो जब मैनेज हो जाता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में अगर आप थोड़ा अलग क्वेश्चन देखते हो ना, तो मैनेज नहीं हो पाता है। तो घबरा जाते हैं, सही है। मतलब इवन आईसीआई ने 2 सब्जेक्ट हटा दिए पर आईबीएस में सबकी कसर पूरी कर दी है। और लॉ में भी मैं ये बोलूंगी कि जो हमारा पढ़ना था, मतलब अभी November 23 वाले टाइम में जो पढ़ा है ठीक है, May 24 और November 24 वाले ने नहीं पढ़ा है। और जितने लोगों ने पढ़ा भी होगा उन्हें सिर्फ यूट्यूब वीडियोस देखा है, तो इतना कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं आती है। और इतना लॉ यार आप 3 महीने लगातार पढ़ते हो, तब जाके आपको याद होता है हम्म कौन से चैप्टर में क्या था। उसमें भी आप डिटेल में अंदर जाके पूछ रहे हो क्वेश्चन, तो नहीं थोड़ा बिल्कुल। बहुत तो रहता है। हाउ कैन दे एक्सपेक्ट दैट? पर मैं ये बोलूँ, अगर लॉ करना है तो लॉ आप यूट्यूब वीडियो से देख के अगर आपको मैनेज होता है तो करो। और मेरे हिसाब से बेस्ट तो वही है। और थोड़े बहुत अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप केस स्टडी खुद से सॉल्व करो, कि आपको मिल रहा है, अगर क्वेश्चन नहीं भी मिल रहे तो आप खुद से हम्म कंसेप्ट बुक में कंसेप्ट पढ़ के हाँ सॉल्व कर पा रहे हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपकी ये प्रैक्टिस होती है तो फिर टाइमर लगा के प्रैक्टिस करो, ताकि आप 4 घंटे में पेपर कंप्लीट भी कर, क्योंकि आप एकदम अलग से 3 4 घंटे का टाइम निकाल के आप आईबीएस के लिए पेपर मॉक नहीं लिखोगे, क्योंकि हम हम्म पर्टिकुलर नहीं लिखते हैं। तो इस बेटर हम अपना टाइमर लगा के एक केस स्टडी सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि अगर एक केस स्टडी हम 1 घंटे में सॉल्व करते हैं, 4 केस स्टडी हम 4 घंटे में सॉल्व कर सकते हैं। और हार्डली अगर हमारा पेपर छूटेगा भी तो 10 नंबर का छूटेगा, तो अभी बच्चों का कम से कम 20 नंबर का तो छूटा ही छूटा है। मतलब बोल सकते हैं कि किसी किसी बच्चों को तो पूरी एक केस स्टडी 2 2 केस स्टडी भी छूटी होंगी। तो होता है। आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। मतलब मेरे हिसाब से आप ज्यादा टाइम मत दो, पर एटलीस्ट बाकी सारे सब्जेक्ट के कंपेयर में आप 5 दिन दे दो। तो तो गाइस, आपको आईबीएस को भी टाइम देना है। आपको इस पेपर और एकता के एनालिसिस के बाद काफी ज्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा कि कॉस्ट और लॉ जो आईसीआई ने हटाया वो मजाक नहीं है। आईबीएस में उसकी कसर काफी अच्छे से पूरी करी जा रही है। तो वन मोर थिंग जो आई हैव एक टू ऐड, कि ओके। हम लोग ने पेपर एनालिसिस जितने टीचर्स का भी सुना था उसमें था कि May 24 में वेटेज कम था कॉस्ट वालों का, तो इस बार हम्म वेटेज ज्यादा कर दिया उन्होंने, कॉस्ट वालों का वेटेज। तो ये हाँ, वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन से सब्जेक्ट का वेटेज कितना रहेगा नेक्स्ट अटेम्प्ट में। तो इस बेटर कि सारे सब्जेक्ट को इक्वली वेट, मतलब एक 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 वेटेज देकर के आप पढ़ाई करो। एक जैसा पढ़ो। एकता ने काफी अच्छे से समझाया। एकता, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर योर वंडरफुल थैंक यू इनसाइट्स। सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आई होप कि काफी काफी बच्चों को ये सब कुछ काम आएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने उन दोस्तों से भी शेयर करिए जिनका अटेम्प्ट May 25 में है। सो थैंक यू ऑल एंड बाय बाय।